भाई लास्ट टाइम हम लोगों ने सबसे पहले तो लोडर लगाना सीखा था। सही है, लोडर किस तरीके से लगता है, लोडर की स्टेट होती है, लोडर कब ऑन करना होता है, कब ऑफ करना होता है, ट्राई कैच क्यों यूज़ करते हैं, सब चीज़ें बता दें लास्ट क्लास के अंदर। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक न्यू टॉपिक, इसका नाम था राउटिंग। ठीक है, राउटिंग क्या है भाई, एक पेज से अगर आप दूसरे पेज पे नेविगेट करना चाह रहे हो तो रिएक्ट में एंकर टैग नहीं लगता, क्योंकि एंकर टैग आपकी डॉम को लोड कर देता है। हम यहाँ यूज़ करते हैं क्लाइंट साइड राउटिंग। बताया था मैंने आपको, दो किस्म की राउटिंग होती है, एक होती है क्लाइंट साइड राउटिंग और एक होती है ट्रेडिशनल राउटिंग। ठीक है, क्लाइंट साइड राउटिंग क्या होती है भाई, कंपोनेंट्स को स्विच करना। ठीक है, पेज स्विच नहीं हो रहा था, यूजर को ऐसा लग रहा है कि पेज स्विच हो रहा है, लेकिन पेज स्विच नहीं हो रहा होता, कंपोनेंट शफल हो रहे होते हैं, स्विच हो रहे होते हैं। अब उसमें हमने मल्टीपल टाइप्स देखी थी भाई। सबसे पहले हम लोगों ने देखी थी यहाँ पे, जो कल हमने बना के आपको दिखाई थी, वो थी पब्लिक राउटिंग। कि सिंपल हमने क्या किया था, राउट्स डिफाइन किया अपनी फाइल में जाके, और हमने लिंक कंपोनेंट का इस्तेमाल करके सिंपल राउट्स को चेंज करवा दिया। ये थी पब्लिक राउटिंग, या सिंपल राउटिंग भी इसको लोग कहते हैं। ठीक है, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं नेस्टेड राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग। इसके बाद पढ़ाऊंगा प्राइवेट राउटिंग। सही है। तो अभी नेस्टेड राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग क्या होती है, सबसे पहले देखते हैं नेस्टेड राउटिंग किसे कहते हैं। अच्छा, मैं जो है ना, क्योंकि अभी ना दूसरे प्रोजेक्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। कौन सा वाले प्रोजेक्ट का यूज़ कर रहा हूँ, वो जो वेबसाइट बनाई थी अभी उस पर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा बताता हूँ। रिकॉर्डिंग ऑन। सही है, ये बनाया था हमने प्रोजेक्ट एक। मैं इस प्रोजेक्ट का यूटिलाइज कर रहा हूँ अभी। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि अभी ना यहाँ पे है स्टैटिक डेटा। तो यहाँ पे ना अभी हमारा फोकस राउटिंग को समझने में ज़्यादा होगा, तो इसलिए हम डेटा से नहीं खेलेंगे, क्योंकि वहाँ तो डेटा आ रहा है, वो आ रहा है एपीआई से, वो है कॉम्प्लेक्स डेटा। तो वहाँ पे दो कॉम्प्लेक्सिटीज होंगी, एक तो राउटिंग की अपनी कॉन्सेप्ट की कॉम्प्लेक्सिटी और एक डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी। तो मैं चाह रहा हूँ कि अभी आप इस डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी में ना फंसें, अभी आप राउटिंग समझ लें क्या होती है। तब यहाँ समझ में आ जाएगी राउटिंग क्या है, राउटिंग यहाँ पूरी समझ के फिर यही चीज़ वहाँ इंप्लीमेंट करेंगे जाके अपने प्रोजेक्ट पे। सही है, इसलिए यहाँ पे करवा रहा हूँ कि यहाँ डेटा बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्स डेटा नहीं है यहाँ पे। सही है। सबसे पहले आगे भाई बेसिक राउट बनाते हैं जितने भी बने हुए हैं। सही है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है भाई, पहले यहाँ पे चेक करते हैं कि मेरे पास राउटर डॉम इंस्टॉल है या नहीं है। राउटर नहीं है तो करनी पड़ेगी भाई, एक नया टर्मिनल में ऑन कर लेता हूँ। क्या कमांड होती है, npm i react राउटर डॉम। स्क्रीन दिख रही है, जूम करूँ। तुम लोग थोड़ा सा आगे आगे आ जाओ, मतलब पीछे बैठे हो। या अगर सही है, मतलब अगर दिख नहीं रहा तो आगे आ जाओ, वरना अगर सही है तो पीछे ही रहो, तो मसला नहीं है। सही है, जूम कर देना थोड़ा सा भाई। सही है। अगर ये वाई लाइट में मसला हो रहा है तो उसको भी ऑफ कर दो, अगर करना चाहो तो। सही है, आई थिंक इतना कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे इंटरनेट ही नहीं चल रहा है, कहाँ से इंस्टॉल होगी। नहीं नहीं, ऑन नहीं करोगे, ऑन इसका नहीं है। भाई खोल दो फिर, खोल दो भाई अगर मसला हो रहा है तो। अच्छा जी भाई, क्लास स्टार्ट हो गई है हमारी। जो है वो लाइब्रेरी यहाँ पे हो गई है इंस्टॉल। वेरीफाई कर लेते हैं, ये हो गई यहाँ पे इंस्टॉल। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है हम, कि भाई क्या बनाए, बता दो भाई। राउट्स, पहले राउट सेट करते हैं ना जाके, सबसे पहला स्टेप है राउट सेट करना। तो भाई यहाँ आता हूँ, मैं लिखता हूँ राउटर स्लैश राउटर डॉट JSX। सही है, ये आ गए यहाँ पे। और राउटर में आने के बाद सबसे पहला भाई हम उठाते हैं, सबसे पहले क्या उठाता है, राउट्स। सही है, इस राउट्स के अंदर हमारे पास मल्टीपल रूट बनेंगे। ठीक है, रूट भाई दो चीज़ें लेता है,
पाथ होता है और एक एलिमेंट होता है यहाँ पे। और एलिमेंट के अंदर आने के बाद सबसे पहले मैं एसआरसी के अंदर आता हूँ, यहाँ बनाता हूँ एक फोल्डर पेजेस का, ठीक है। जितने पेज है ना बनाते हैं होम अबाउट सर्विस कॉन्टेक्ट, ठीक है। ज़्यादा नहीं बनाऊँगा मैं, बस थोड़ा सा बनाऊँगा। होम डॉट JSX, यहाँ करते हैं इसको कॉपी। भाई रिस्पॉन्सिव बाद में कर लेंगे, वो भी हमारा पर्पस नहीं है, ठीक है भाई। यहाँ आ जाओ और सर्च करो सबको आके अबाउट, सही है। होम अबाउट और क्या था, सर्विसेज, सर्विसेज डॉट JSX पेस्ट करो यहाँ पे भाई, सर्विसेज, ठीक है जी। ये 3 कंपोनेंट हमारे बन चुके हैं यहाँ पे। अब बाय डिफ़ॉल्ट हमें होम दिखाना होता है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा भाई, होम अबाउट और सर्विसेज, अबाउट सर्विसेज। राउट सेट करना आ गया भी सबको, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ आ जाएगा भाई अबाउट और यहाँ आ जाएगा सर्विसेज, सही है। तो ये राउट तो सेट होगा। इस राउटर की फाइल को उठाता हूँ भाई, जाते हैं अपने एंट्री पॉइंट के ऊपर, ये ऐप है, यहाँ आ जाओ। अच्छा यहाँ पे पूरा क्या रखा है भाई, हेडर रखा हुआ है और यहाँ पे सेक्शन के अंदर रखा हुआ है कार्ड सेक्शन, ठीक है। तो कार्ड सेक्शन हम यहाँ नहीं उठाएंगे, मैं यहाँ उठाता हूँ राउटर आगे। अच्छा ये राउटर फिर गलत उठ गया भाई, यहाँ पे यहाँ से हटना है राउटर को, और कार्ड सेक्शन को यहाँ से हटा देता हूँ। ये हमें कहाँ कॉल करना पड़ेगा, होम के अंदर, ऐसी है ना भाई, समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ ये मैं। सेव करो भाई, यहाँ सेव करो, नाइस। अब हमें यहाँ पे एक ब्राउज़र ऑर्डर भी लगाना होता है, कल बताया था आपको। तो यहाँ आ जाओ भाई, फ्रेगमेंट लो, ब्राउज़र राउटर, इसको इसके अंदर लाओ और इसको यहाँ से मैं करता हूँ कट, यहाँ पेस्ट करो, सही है। बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है होम पे कार्ड का सेक्शन। मैं यहाँ पे आके अपना राउट चेंज करता हूँ वेरीफाई करने के लिए भाई, अबाउट, अच्छा ये कुछ और खुल गया आई थिंक, स्लैश अबाउट, सही है। अबाउट हो गया और नेक्स्ट क्या था, सर्विसेज, ठीक है। राउट तो सेट हो गए। अब इसको बस यहाँ पे किस में कन्वर्ट करना है, लिंक में। पहुँच जाओ भाई हेडर के पास, हेडर कहाँ है, हेडर है मेरा ऐप के अंदर, यहाँ आ जाते हैं भाई, कहाँ हैं ये, आ रहे हैं यहाँ पे, सही है। जितने भी अब ये LI के अंदर एंकर रखे हैं मैंने, मैं यहाँ आऊँगा भाई, किसको इंपोर्ट कर लूँगा, अच्छा लिंक को भी कर सकते हैं, नैव लिंक को भी कर सकते हैं। अब मैं लिंक कर रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि अभी मुझे एक्टिव नहीं दिखाना, मैं भी राउटिंग समझा रहा हूँ आपको, या चलो नैव लिंक कर लेते हैं। ये वो सारी बातें जो हमने कल करी थी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है href नहीं होता, यहाँ होता है 2, ठीक है। अब हम जाते हैं अपने डेटा के पास, जहाँ से सारी कहानी उठ के आ रही है, ताकि हम अपने डेटा में मॉडिफाई करते हैं। भाई नैव टाइटल होम है, नैव का URL क्या है, स्लैश होम स्लैश, ऑलरेडी सेट होंगे सारी चीज़ें, सही है। ऑलरेडी सारी चीज़ें सेट हैं, सेव कर दो यहाँ पे, और राउटर की फाइल में जाके एक और बना देते हैं फिर यहाँ पे। अच्छा पता है एक और चीज़, अब यहाँ देखें रिकॉर्ड को मैं रीयूज़ कैसे कर सकता हूँ। मैंने यहाँ भी वही सेम चीज़ लिखी हुई है और इस इंडेक्स की फाइल में भी सेम चीज़ लिखी हुई है, ऐसा है नहीं है। तो अब अगर मुझे चेंज करना पड़ेगा तो 2 जगह करना पड़ेगा, यहाँ तो करूँगा और फिर यहाँ भी करना पड़ेगा राउट्स के अंदर भी आके, ऐसी है ना भाई। तो मैं इनको यहाँ पे अगर यूटिलाइज करना चाहूँ कैसे कर सकता हूँ, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, जैसे ये इंडेक्स है मेरे पास,
सबसे पहले स्लैश होम हटाओ, यहाँ से स्लैश रखो इसमें, ठीक है। ये वाली फाइल है। मैं करूँगा सबसे पहले यहाँ नैव लिंक को कॉपी करूँगा। मैं चाह रहा हूँ मुझे बार बार लिखना ना पड़े। तो राउटर की फाइल में आते हैं, ये पाथ है यहाँ पे, प्रॉप्स नहीं, सिंपल यहाँ आके इसको इंपोर्ट करूँगा नैव लिंक, ठीक है। अब नैव लिंक है एरे, मुझे पता है होम का है, एरे के 0 पे रखा हुआ है, ठीक है। एरे के 0 पे इस ऑब्जेक्ट पे आ गया, सही है। और अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे मूव करना है, डॉट करके मूव करते हैं। तो मैं यहाँ बोलूँगा भाई एरे के 0 पे डॉट नैव यूआरएल। अब ये हो गया डायनेमिक, मतलब मुझे अब दो जगह चेंज नहीं करना पड़ेगा। मुझे जहाँ भी चेंज करूँगा मैं उस मेन फाइल में डेटा में चेंज करूँगा जाके, और यहाँ ऑटो अपडेट हो जाएगा। रिएक्ट में ना हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि भाई मतलब ये मतलब हमारा ये समझने के एक तरीके मैंडेटरी है कि हम ये देख रहे होते हैं कि भाई हर चीज़ डायनेमिक रहे, स्टैटिक काम कुछ भी ना हो। पहले दो जगह कैसे चेंज करना पड़ेगा? ऐसे चेंज करना पड़ा था, जैसे ये देखो, अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल अबाउट का अबाउट चेंज हो गया, अबाउट अस करना है इसको मुझे, तो एक तो मैं यहाँ फाइल में चेंज करूँगा जाके जहाँ से डेटा बन के आ रहा है, हाँ, यहाँ पे चेंज करेंगे। और एक यहाँ राउट में चेंज करूँगा आके, दो जगह चेंज करना पड़ गया ना मुझे। यहाँ पे सिर्फ बात किया हुआ है ना उसका एड्रेस, तो मतलब ये तो उसको राउट मिलेगा ही नहीं फिर। स्लैश अबाउट अगर मुझे स्लैश अबाउट खुलवाना है ना, लेकिन स्लैश अबाउट तो कहीं मैंने डिफाइन ही नहीं किया हुआ। मैं देखो ये चीज़ कह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ज़रा घर जाके देना वीडियो पुरानी देख के समझूंगा तो देखो मैं ऐसे किसी और को कन्फ्यूजन है मैं क्या कह रहा हूँ, सब क्या समझ में नहीं आ रहा है किसी को। भाई मैं ये कह रहा हूँ, चलो मैं करके दिखाया था मैंने इसको, मुझे अबाउट है यहाँ पे स्लैश अबाउट, भाई अभी और अगर अभी अबाउट आउट, अगर मैं एंकर पे क्लिक करूँगा अबाउट खुल जाएगा, सही है। लेकिन भाई मुझे कल रिक्वायरमेंट आ गई कि आपने इसको अबाउट अस करना, तो अगर मैं अबाउट अस करूँगा यहाँ पे इस तरीके से, तो अबाउट अस तो वहाँ शो हो जाएगा मुझे, लेकिन अबाउट अस नाम का कोई राउट बना हुआ है क्या? कोई राउट तो है ही नहीं अबाउट अस नाम का, भाई अबाउट का राउट बना हुआ है यहाँ पे, तो इसलिए मुझे यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा आके। तो हो गया दो जगह चेंज, तो ये इसलिए इसको अवॉइड करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे वहाँ से यहाँ पे देखो ये आपकी एप्लीकेशन के राउट्स हैं, ये आप कल की क्लास ली थी, तो बस इसका मतलब फिर ये पहले बताओ ना कल की क्लास में ली। मैं बता रहा हूँ ना, घर जाके देखूंगा। हाँ, और किसी को कन्फ्यूजन है कि दो दफ़ा कैसे चेंज करना पड़ रहा है? सर ये तो समझ में आ गई, लेकिन ये समझिए नैव लिंक में कहाँ बनाया है क्यों बनाया? तो वही कह रहे लाइक हैं जैसे पहले पास होता था हमारे पास, तो डायरेक्ट हम लिंक के अंदर उसको टू लेके कर देते थे। सही है, अभी भी वही किया हुआ है। वो फ़र्क ये कि मैंने अभी स्टैटिक नहीं किया हुआ, अभी मैंने पाथ करके दे दिया यहाँ पे। फ़र्क ये है कि मैंने स्टैटिक नहीं किया हुआ इसको अभी। नैव पर दिखाइएगा। नहीं वो कोड दिखाऊँ? कहाँ है ये रहा? ये हमारी लास्ट से लास्ट क्लास का कोड है, पुराना जब ने किया था, सही है भाई। और सबको मसला है, किसी को बता दें मुझे क्या रिटर्न? भाई ये रिटर्न क्यों लगाया, ये पूछ रहे हो? क्या जवाब दूँ इसका मैं आपको? रिकॉर्डिंग देखो। भाई रिटर्न इसलिए लगाया हुआ है कि मुझे रिटर्न करवाना है। इसको मुझे यूआई पे दिखाना है, रिटर्न कराया हुआ है, और इससे ज़्यादा मैं और नहीं बता सकता भाई इसको। यही काम है इसका, रिटर्न हो रहा है सिंपल। रिकॉर्डिंग देखो। इसके अप्रूव हो गया। सही है भाई, समझ में आ रहा है कि क्यों दो जगह चेंज करना पड़ रहा था? आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये तो समझ जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं। तो भाई इसलिए ये काम किया है यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे। अब इसको अगर मैं 0 कर रहा हूँ तो इसको क्या कर दूंगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, सही है। चेक कर लो भाई, 0 पे ये है, 1 पे ये है, 2 पे ये है, और एक और है 3 के नाम से, उसको बना देते हैं यहाँ पे 3। क्लियर है? देखते हैं भाई चीज़ें तो नहीं बिगड़ी हमारी। सर बिगड़ गई ना, क्यों बिगड़ गई? कंपोनेंट हमने गलत दिया हुआ है राउट में। नहीं, अच्छा नाइस भाई, अच्छा पिक किया भाई आपने बहुत। तो एक काम करते हैं भाई, यहाँ मैं आता हूँ, कॉन्टैक्ट डॉट JSX सेव किया, कॉपी किया भाई, राउटर में आ जाओ, इसको बंद करो,
सही है, अब सही। अच्छा पिक किया था भाई आपने। चेक करते हैं भाई, चीज़ें सही चल रही हैं सारी, सही है भाई, ऑल गुड है। और अब इसके ज़रा पहुंचते हैं लिंक के पास। कहाँ है लिंक हमारा? ऐप के अंदर है, ये रहा। अच्छा ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं नैव लिंक, ठीक है। नैव लिंक में ऐप चल रहा है, सही है। अब देखें वही 2 में रखा हुआ है सिंबल, ये कहाँ से आ रहा है? ये नैव लिंक से आ रहा है। नैव लिंक मतलब यहाँ से आ रहा है, और इसी की चीज़ उठा के मैंने कहाँ पास करी है? राउट में पास करी। तो कोई कॉन्फ्लिक्ट आना चाहिए? नहीं आएगा भाई, सेम ही तो डेटा पास हो रहा है हर जगह पे, बस अब डायनेमिक हो गया। अब मुझे कहीं भी चेंज करना है, मैं बस एक जगह चेंज करूंगा इस फाइल में जाके बस, और मुझे कहीं चेंज करने की जरूरत नहीं है, सब जगह खुद अपडेट होगा क्योंकि मैंने काम किया हुआ है डायनेमिक। ठीक है भाई, चेक करते हैं। होम पे आया, स्लैश हो गया, अबाउट हो गया, सर्विस हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, सही है भाई। और लोगो भी हमारा होम पेज होता है। तो क्या करते हैं भाई, यहाँ आ जाओ। तो लोगो है ना H1, इसको क्या करूँ भाई मैं? एक लिंक में रख, इसको रख देते हैं, लिंक में रख देना चलना इसको, क्योंकि इस पर तो कोई एक्टिव का सीन नहीं होता ना। क्या कर दिया भाई, लिंक ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुका है react.dom से, और यहाँ पे लिंक पे आके मैं क्या कहता हूँ भाई, इसको 2 कर दो, इसको स्लैश पे, सही है। लोगो पे आ रहा है, होम पेज पे आ रहा है, ठीक है भाई। अच्छा ये तो वो सारी बातें थी, अभी तो कोई नई बात शुरू नहीं है हमारी, ये सारी वो बातें जो हमने कल पढ़ी हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई, अगर फॉर एग्जांपल सर्विस के अंदर अगर मैं आ रहा हूँ, ठीक है, सर्विस में क्या करना है मुझे? फॉर एग्जांपल सर्विस के अंदर, क्योंकि मेरा ये फॉर एग्जाम्पल कार वाली कोई वेबसाइट मैंने बनाई है यहाँ पे, तो कोई मैं फॉर एग्जाम्पल कोई कार का एक कोई गैराज कह लें या कोई शोरूम टाइप कुछ कह लें, तो अगर इस तरह कोई सिनेरियो है, तो सर्विस में भाई क्या है, सर्विस के अंदर यहाँ पे मल्टीपल कोई बुलेट्स पॉइंट मुझे रखना है यहाँ पे, कि फॉर एग्जाम्पल भाई कार वॉश, कार रिपेयर, या बॉडी पार्ट, तो इस तरीके से मल्टीपल सर्विसेज है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। आप मुझे बताएं, और सर्विस में चलें वो आ रही है बुलेट पॉइंट में, लेकिन मैं जैसे ही उस सर्विस पे क्लिक करूँ तो उसका एक अपना पेज भी खुलना चाहिए यहाँ पे। तो नेक्स्ट राउट बन गई है, देखिए एक राउट बन रहा है स्लैश सर्विस। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सर्च में बना के दिखाता हूँ आपको, ऐसे वर्बली आपको इतना अच्छा समझ नहीं आएगा भाई। मैं आता हूँ यहाँ पे सर्विसेज के अंदर। अब जो सर्विसेज है ना, सबसे पहले आके यहाँ फ्रेगमेंट ऑन करते हैं, थोड़ा सा तरह रियलिस्टिक सा सिनेरियो बना दें ताकि समझ में आए। यहाँ कर देते हैं आवर सर्विसेज, ठीक है। और यहाँ पे यूएल है, एलआई है, एलआई के अंदर भाई 4 रख लेते हैं, सही है। फॉर एग्जाम्पल कार वॉश, कार रिपेयर, और क्या क्या होती है भाई, जल्दी जल्दी बताओ। बॉडी पार्ट कार मॉडिफिकेशन होती है, कार मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन, और कार चोरी होती है, चोरी करने की सर्विस देते हो। कलर कलर मेरे वजह से साउंड सिस्टम आ रहा है, स्क्रैच नहीं पड़ेगा सर कार सर इसको रिमूव करने के लिए रैप होती है सर, सर रैप लिख दे शावर कार रैप होती लिख है, दे वो हो गया ना, कार वॉश हो गया ना, कार शावर कर दे, रैप रैप तो कुछ भी लिखते हैं यहाँ बहुत रेंट करते हैं, रेंट, रेंट कार, सही है भाई। ये कुछ मेरे पास सर्विसेज बनी हुई है यहाँ पे। अब भाई सर्विस के पेज पे आ गया, देखें इसको रिलेट करें OLX से। मैं बार बार आपको उसका क्या हुआ नबील भाई, बंद कर दो दरवाजा। अब मैं बार बार OLX का रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ आपको कि OLX से पहली बात तो रिएक्ट पर है, ठीक है, और दूसरा वहाँ पे आपको हर चीज़, मैं आपको उसको विजिट करवाया था OLX को, तो इसलिए आप उससे रिलेट करें जिसको। मुझे क्या करना है भाई, कार वॉश पे आ गया मैं जैसे ही कार वॉश पे करूँ क्लिक, ऊपर जाए राउट चेंज होगा एक। अब क्या राउट बनेगा, स्लैश सर्विस स्लैश कार वॉश, या कोई भी जब दिल चाह रहा है वो राउट दे देंगे, वहाँ पे उसका अपना पर्टिकुलर पेज आ जाएगा। अब ये क्या हो गया, ये हो गया नेस्टेड राउटिंग। एक राउट तो ऑलरेडी है, एक राउट के अंदर हम है सर्विसेज। अब सर्विसेज के अंदर एक राउट होगा कार वॉश, उसके अंदर एक राउट होगा कार रिपेयर, उसके अंदर एक राउट होगा कार मॉडिफिकेशन। तो ये क्या हो रहा है, नेस्टेड है ना, नेस्टेड एक राउट के अंदर जा रहे हैं हम, तो नेस्टेड इसे कहते हैं नेस्टेड राउटिंग। अब भाई नेस्टेड राउटिंग कैसे अचीव करते हैं रिएक्ट में, ऐसे अचीव करते हैं। सबसे पहले देखें स्लैश सर्विस, फॉर एग्जाम्पल ये राउट बनाना है मुझे, स्लैश सर्विस स्लैश कार वॉश, या चलो अंडरस्कोर लगा दो, मुझे ये राउट बनाना है।
अभी तक उनका कुछ भी नहीं आया, उनका राउट है ही नहीं मौजूद ये वाला यहाँ पे, लेकिन ये राउट बनेगा। अब आप मुझे बताएं, नेस्टेड राउटिंग में अचीव कर रहा हूँ, लेकिन ये इटसेल्फ एक राउट ही तो है ना, ये भी तो एक राउट ही है। तो इसका मतलब मुझे इसको जाके बनाना पड़ेगा। कहाँ बनाना पड़ेगा? राउटर की फाइल में। जितने भी राउट बनेंगे आपके, चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, डायनेमिक हो, नेस्टेड हो, सारे राउट्स कंपोनेंट भी बनाना पड़ेगा। आपकी इस फाइल में बनेंगे, और आपको ज़ाहिर है इसका एक कंपोनेंट भी बनाना पड़ेगा। सही है। तो एक काम करते हैं भाई, सब पे करके नहीं दिखाऊंगा मैं, क्योंकि बहुत सारी हैं। एक काम करते हैं भाई, ये 2 रखो बस। कार मॉडिफिकेशन। सही है, ये 2 रखते हैं कि कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो भाई पहुंचते हैं कहाँ पे? राउटर के पास, कि भाई यहाँ पे नेस्टेड कैसे करें राउट को। आई थिंक ये मुश्किल ना लगे आपको कि डायनेमिक काम हो रहा है। इसको स्टैटिक कर दूँ? समझ में आ रहा है भाई? आप मुझे बता दें, मुझे तो मसला नहीं करवाने में, आपको समझ में आ रहा है डायनेमिक? बस सही है फिर। अच्छा, अब ज़रा देखें, अब सवाल, ये जो नेस्टेड राउट बनेगा, ये किस राउट का नेस्टेड होगा? उसका अपना स्लैश सर्विसेज का। तो जिसका भी नेस्टेड राउट है ना भाई, तो आप सबसे पहले आपने क्या करना है, आप उसको सेल्फ क्लोजिंग ना बनाएं। क्या बनाएंगे उसको? इस तरीके से। नेस्टेड में सिर्फ ये होगा। अब नेस्टेड का मतलब इसके अंदर आएंगे राउट, तो अब आप इस राउट के अंदर फर्दर राउट डिफाइन करेंगे इस तरीके से, क्योंकि अब ये नेस्टेड हो गया। सही है, और स्ट्रक्चर वही रहेगा भाई। मैं इसको ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ। पहले काम करते हैं, आगे बनाते हैं कंपोनेंट। ज़रा पेजेस के अंदर ही आता हूँ। सबसे पहले भाई कार वॉश है, तो कार वॉश डॉट JSX। ठीक है, फिलहाल बस इसको डिफ़ॉल्ट छोड़ देता हूँ यहाँ पे। दूसरा क्या आता है भाई? कार वॉश और कार रिपेयर। तो पेजेस में आते हैं। इस टॉपिक को ज़रा अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये हर जगह आपके राउटिंग हर जगह लगाते हैं आप। ये बहुत बहुत कॉमन है ये रिएक्ट के अंदर, नेस्टेड राउटिंग या डायनेमिक राउटिंग। कार रिपेयर, सॉरी, कार रिपेयर डॉट JSX। सही है भाई। राउटर में आता हूँ मैं। अब ज़रा यहाँ पे कॉपी करता हूँ इस लाइन को, और यहाँ करता हूँ ज़रा पेस्ट। अच्छा, अक्सर लोग यहाँ गलती करते हैं भाई, मुझे राउट बनाना है यहाँ पे। अच्छा, अभी तो ये मैंने डायनेमिक कर दिया ना, ये अगर स्टैटिक होता तो क्या होता? स्लैश सर्विसेज। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसका राउट अभी मैंने डायनेमिक कर दिया, लेकिन अगर ये स्टैटिक होता तो क्या होता? स्लैश सर्विसेज। ऐसी है भाई, ऐसी है। तो अब अगर इसकी नहीं, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, मेन जो सर्विसेज का राउट है। अब अगर मैं इसका एक बना रहा हूँ नेस्टेड राउट, जैसे स्लैश कार वॉश, तो लोग क्या करते थे मिस्टेक, वो लोग मिस्टेक ये करते थे भाई, पाथ बना रहे हैं ना यहाँ पे, वो लिखते थे ऐसे, या भाई इसको एक मिनट स्टैटिक कर देता हूँ मैं आपको, ताकि बाद में डायनेमिक कर दूंगा, क्योंकि आई थिंक कन्फ्यूजन हो जाएगी आपके लिए। बाद में डायनेमिक कर दूंगा, इसको अभी स्टैटिक रख के समझ लो इसको पहले। इंडेक्स डॉट JS के अंदर आते हैं, ये रहा राउट स्लैश सर्विसेज। ठीक है, यहाँ आता हूँ मैं, स्लैश सर्विसेज। ठीक है, अभी के लिए इसको स्टैटिक कर रहा हूँ मैं, इसको डायनेमिक करूँगा बाद में। अब अगर मुझे इसका बनाना है यहाँ पे नेस्टेड राउट, तो भाई ये नेस्टेड राउट कैसे बनेगा? सबसे पहले सर्विसेज है ना, अगर देखें मैं ये बनाता हूँ आके, सर्विस स्लैश सर्विसेज स्लैश, ये रहा राउट मेरा। ठीक है, कार वॉश मैंने ये बना दिया, और यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट दिखाना है मुझे भाई? कार वॉश। सही है, बगैर इस तरीके से लग रहा है कि हाँ हो जाएगा काम मेरा, क्योंकि देखो स्लैश सर्विस, पहले स्लैश सर्विस पे आएगा और फिर उसके बाद स्लैश कार वॉश पे आएगा, तो बन जाएगा राउट। इसका मतलब मेरा बनेगा ही नहीं बनेगा? बन जाएगा। और दूसरी बात, जब मैं मुझे ये राउट दिखाना भी है कहाँ पे, जैसे ही मैं, क्या हुआ भाई, चला क्यों नहीं है? किसका बात? अच्छा, ये एक मिनट, भाई यही तो दिया है। कार वॉश तो देना भी नहीं है, अभी तो सर्विस देना है सिर्फ मुझे। एक मिनट सब्र करो। सही है, अब मुझे ये चीज़ दिखानी कहाँ पर है? मैं जब इस कार वॉश पे क्लिक करूँगा, मुझे राउट कब दिखाना है? स्लैश सर्विसेज स्लैश कार वॉश, जब मैं इस कार वॉश पे क्लिक करूँगा। ऐसी है, तो भाई पहले तो इस कार वॉश पे आके भी काम करना पड़ेगा थोड़ा सा यहाँ पे। तो ये जो LI बनाया मैंने यहाँ पे, मैं क्या करूँगा,
अभी सिर्फ एक पे करके दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पे आऊँगा, लिंक उठाऊँगा और इसको यहाँ रखूँगा 2। अब इस 2 के अंदर क्या दूंगा मैं राउट, स्लैश सर्विसेज और स्लैश कार वॉश, ऐसी है। सर खाली अगर कार वॉश दे देते तो क्या इशू था कोई? बहुत सा सवाल किया भाई इन्होंने। चल जाएगा खाली का कार वॉश दूंगा तो आपके ख्याल में? सवाल अच्छा है वैसे खाली कार वॉश चलेगा, अंडर सर्विसेज नहीं आएगा। भाई। अगर मैं यहाँ पे आके चल तो जाएगा। रिलोड करता हूँ, अरे वो एंकर बन गया। इस एल पे आओ भाई, या एल पे नहीं तो हार्ड कोड स्टाइल दे रहा हूँ भाई मैं अभी, क्योंकि मैंने वहाँ डायनेमिक स्टाइल डिफाइन किया था। कलर दे दो इसको यहाँ पे, लाइक ही नहीं हुआ, अच्छा इंपॉर्टेंट लगा हुआ शायद इसलिए। सर एलआई को बीजी डाल दे रहे। हाँ ये सही है, ये कर सकते हैं। क्लास नेम बीजी डाल। बूटस्ट्रैप लगी है हमारी क्या? चले इसी को दे दे। चेक करते हैं। लगी हुई है, सही है। अभी डिज़ाइन छोड़ो, बस अभी कॉन्सेप्ट समझना है। कार वॉश पे क्लिक करूंगा तो देखते हैं भाई मेरा मन पसंदीदा राउट जो मैंने अपने डिजायर राउट है वो आ रहा है नहीं आ रहा। राउट तो आ गया, लेकिन मुझे ये चीज़ चाहिए थी क्या? नहीं चाहिए थी, मुझे तो सर्विस के अंदर चाहिए था। तो ये मैं आपको मिस्टेक बताता कि अक्सर लोग ये मिस्टेक करते हैं और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, और लोग भी परेशान हो रहे थे यार हमारा राउट क्यों नहीं आ रहा। यानी अगर इससे अगर यूजर हमारा बैक करके पीछे वाले पेज पे जाएगा तो वो होम पे डायरेक्ट हो जाएगा, सर्विसेज पे नहीं पहुंचेगा। हाँ ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो इसलिए आपने पूरा राउट देना होगा कंप्लीट। सही। सही है भाई, क्या दिया था मैंने? सर्विसेज कार वॉश। सही है। सैलरी को आते हैं भाई, क्लास दे दो इसको बीजी डार्क पैडिंग दे दो। सही है। अब इस पे क्लिक करके मुझे क्या करना है, ये दिखाना है। यहाँ पे क्लिक करते हैं भाई, राउट तो मैच हो गया, राउट तो मैच हो रहा है, लेकिन कंपोनेंट में कुछ नहीं आ रहा मेरे पास। क्यों नहीं आ रहा भाई? क्योंकि उसको मैंने उसके अंदर रखा ही नहीं, तो कहाँ से आएगा? सही है, नेसेट तो करना पड़ेगा ना पहले। अब चेक करते हैं, अब आ रहा है? अब भी नहीं आ रहा है। तो क्या कहना चाह रहे हैं? कंटेंट नहीं आ रहा। कंटेंट को नहीं आ रहा कुछ नहीं। यानी मैंने इस पर्टिकुलर राउट पे, देखो मैंने इस पर्टिकुलर राउट पे बोला है भाई इस मुझे कार वॉश कंपोनेंट दिखाओ। हमारी जेएसएक्स फाइल एम्प्टी पड़ी हुई है ना, कौन सी JSX फाइल? ये कार वॉश की जो जेएसएक्स है। नहीं, इसमें है कंटेंट, अच्छा ये नहीं आ रहा वो। ये आ नहीं रहा है यहाँ पर। अच्छा देखिए, ये अच्छा मैं जान पूछ के तो तरह सिनेरियो बनाऊँ ताकि आपको बग्स बता सकूँ कि बग्स जब इस तरह के बग्स हैं तो उनका क्या सोल्यूशन होता है। जब भी आपके पास कोई ऐसा बग आ रहा है, अच्छा ये कोई एरर नहीं है, पहली बात तो समझना कोई एरर नहीं है। एरर क्या, अगर ये एरर है नहीं है तो कैसे देखिए कंसोल में जाए। अगर यहाँ फ्रंट पे कोई चीज़ आ जाए ना, आपका व्यू ब्लॉक हो जाए, जैसे आपने अक्सर देखोगे यहाँ पे एरर आ रहा होता है, तो वो होता है एरर। इट मीन से कुछ लॉजिक ब्रेक हो रही है। यहाँ कुछ ब्रेक नहीं हो रहा, यहाँ पे आप कुछ मिस्टेक कर रहे हो। ये कोई ब्रेकिंग चेंजेस नहीं है, लेकिन कुछ मिस्टेक कर रहे हो। मिस्टेक क्या कर रहे हो भाई, इधर आ जाओ। ये कह रहा है भाई एब्सोल्यूट रूट पास स्लैश कार वॉज नेशनल अंडर स्लैश सर्विसेज इज नॉट अ वैलिड। यानी जो आप राउट आपने बनाया हुआ है राउट की फाइल में आके वैलिड नहीं है। भाई जिन्होंने पुरानी रिएक्ट और डॉम पढ़ी हुई है, वो वहाँ पे जब हम पुराना वर्जन, इसका वर्जन 5 था, वहाँ पे ये वाली अप्रोच चल जाया करती थी। वहाँ पे इस तरीके से अगर मैं राउट बनाऊंगा तो चल जाता था। लेकिन जब वर्जन 6 आया तो उन्होंने वहाँ कर दिया अपडेट। उन्होंने क्या बोला भाई कि जब आप नेस्टेड बना रहे हो ना, तो जब नेस्टेड बना रहे हो तो वहाँ पे ये स्लैश नहीं लगाओ, वहाँ पे ये स्लैश नहीं लगाओ। आप चेक करते हैं भाई, लेकिन एक सेकंड रुकना भाई ज़रा। स्लैश सर्विसेज स्लैश कार वॉश, ओके। स्लैश सर्विसेज स्लैश कार, एक मिनट। ये अपडेट आई है इसके अंदर।
सबसे पहले भाई अगर मैं करूँ यहाँ पे स्लैश सर्विसेज, ठीक है, तो स्लैश सर्विस के ऊपर मुझे मेरा सर्विस दिख रहा है, ठीक है। अब अगर स्लैश सर्विसेज स्लैश कार वॉश करूँ तो स्लैश सर्विस स्लैश कार वॉश के ऊपर मुझे कार वॉश नहीं दिख रहा। ओके एक सेकेंड, सही है भाई। जरा मसला देखने क्या है, इशू क्या हो रहा है यहाँ पे। मेरा राउट क्या है, ऐसे ही सारे मसले वर्जन 6 में आ रही है, वर्जन 5 में सब चलता था ये। 6 के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग आई है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देखनी पड़ेगी मुझे, लेकिन मुझे मसला समझ में आ गया वैसे क्या है। 6 वर्चुअल हम पढ़ लेना, रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 6 पढ़ लें, V6 पढ़ लें जी, राउटर डॉम का वर्जन। इससे पहले जो था 5 वर्जन, उसमें से चीज़ें चलती नहीं सारी, रिएक्ट का तो 18 चल रहा है, ठीक है। ये हम राउटर डॉम में खेल लेना सारी चीज़ें। मसला क्या आ रहा है, मसला ये आ रहा है कि देखें जब मैं अगर स्लैश सर्विस लगा रहा हूँ यहाँ पर, जरा इशू समझिएगा, ये स्लैश सर्विस लगा रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे सर्विस पेज का कंटेंट आ रहा है, ऐसी है। और मैंने दिखाया उसको, बोला भी यहाँ पे कि भाई जैसे ही तुम्हें राउट ये वाला राउट मैच हो स्लैश सर्विसेज, तो तुम्हें क्या दिखाना है, सर्विस का पेज दिखा दो। लेकिन मैंने उसको आगे एक चीज़ बोली हुई है कि भाई जब स्लैश सर्विस स्लैश कार वॉश आए तो तुम्हें क्या दिखाना है, कार वॉश दिखाना है। अब हो क्या रहा है, जब वो इस राउट पे आ रहा है, जैसे ही वो इस राउट पे आया तो इतनी पार्ट मैच हुआ, उसने आगे पढ़ा ही नहीं, ये वाला राउट मैच हुआ, उसने बोला अच्छा भाई स्लैश सर्विस आ गया तो क्या दिखा दो, सर्विस का कंपोनेंट दिखा दो। वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, क्यों, उनका राउट मैच हो गया पहले ही। ये वही वाली बात है, इफ़ वाली, इफ़ एल्स वाली बात है। जैसे ही कंडीशन ऊपर भी ट्रू हो गई, नीचे कोड पढ़ता है, वो पढ़ता ही नहीं है, बस ट्रू हो गई तो चला वो इसका ब्लॉक चला देता है वहाँ पर। ये वही वाला सीन हो रहा है यहाँ पे। अब इसका एक तरीका क्या है, एक तो अब इसका राउट या तो सर्विस का राउट सेपरेट कर दें। कैसे भाई, मैं यहाँ आया, सर्विस का आप एक राउट सेपरेट कर दें सर्विस के लिए। दूसरा जो आप राउट बना रहे हैं ना यहाँ पे, उसमें आप ये एलिमेंट वाले के टैब को यहाँ से हटा दें। समझे क्या किया मैंने, सर्विस का एक बिल्कुल राउट सेपरेट कर दिया, और इसका जो नेस्टेड राउट बन रहा है उसको बिल्कुल सेपरेट कर दिया। अब इससे हो क्या रहा है, ज़रा चेक करते हैं। कार वॉश पे कार वॉश आ गया, और अगर यहाँ सर्विस पे जा रहा हूँ तो सर्विस आ रहा है, कार वॉश पे जा रहा हूँ कार वॉश आ रहा है। हो गया मसला हल। एक तरीका तो ये है। इसका एक और तरीका होता था यार, 5 में तो होता था, यहाँ पता नहीं मुझे है नहीं है, मैं एक दफ़ा चेक करके बता दूँ आपको, क्योंकि भाई मुझे भी 6 पे टाइम हो गया काम करेगा। चेक कर लेता हूँ मैं। यहाँ एक प्रॉप मिलता था हमें, आई थिंक एग्जैक्ट का होता था शायद, नहीं वो 5 में होता था। एग्जैक्ट नहीं, डॉक्यूमेंटेशन देख लें। रिएक्ट राउटर डॉम, वैसे मसला तो हमारा हल हो गया है, लेकिन वो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ आपको कि अगर वो मिल जाती है ना, नहीं भाई हटा ही दिया मैंने यहाँ से। इस तरह कर लें इसको। सर और नीचे कार वॉश से पहले स्लैश लगा दें। क्या चीज़, नीचे कार वॉश से पहले जो आपने स्लैश हटाया था, स्लैश लगा दें चलेगा। यार, ये पता नहीं चलेगा नहीं मेरा ख्याल में, सर ये स्लैश से क्या होता है? नहीं चलेगा। यूँ ऐसे कि वो डबल डबल स्लैश पीछे बिहाइंड द सीन ना डबल डबल स्लैश ले रहा होता है। तो ये बेसिकली रूल होता है कि आप जब नेस्टेड बना रहे हैं ना,
क्योंकि आप याद करें मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी कि हर राउट के लास्ट में क्या होता है, स्लैश होता है जो हिडन होता है, बताया था कल ये। अब सोचें अगर स्लैश सर्विस के आगे ऑलरेडी स्लैश है तो ये फिर स्लैश स्लैश कार वॉश 2 स्लैश आ जाएंगे, तो उसको राउट कहाँ से मिलेगा, ये राउट ही नहीं है ये वाला तो मौजूद हमारे पास, इसलिए अवॉइड करते हैं यहाँ स्लैश लगाने से। क्लियर है? नहीं यहाँ नहीं भाई, यहाँ पे सही है। अब सर्विस का राउट सेपरेट हो चुका है और ये सर्विस का जो नेस्टेड है उसका राउट सेपरेट हो गया, ठीक है। यहाँ सर्विस में आ जाए, ये हो गया यहाँ पे कार वॉश, ये हो गया आपका रेस्टेड राउटिंग। अच्छा एक और चीज़, इसको आप इस तरह भी कर लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा वहाँ भी चेंज करना पड़ेगा मुझे, देखें ये नुकसान है, इसलिए डायनामिक किया था मैंने। सर्विस में आओ भाई, कार वॉश में आ जाओ, ठीक है भाई, समझ में आ गया स्टैटिक। अब डायनामिक कर दूँ इसको, इसलिए मैंने स्टैटिक करवाया ताकि आपको बात समझ में आ जाए। तो भाई साहब क्या करना था मुझे यहाँ पे आके, यार चलो स्टैटिक ही रहने दो भाई, मसले होंगे बाद में फिर समझने में आपको। ये वाले राउट में डायनामिक करता हूँ, लेकिन जो नेस्टेड वाले हैं ना इनको अभी स्टैटिक ही रहने दो भाई। डायनामिक तो हो जाएंगे सिंपल, उसमें कोई मसला थोड़ी है। डायनामिक तो आप वहाँ जाकर राउट बनाओ, उसमें यहाँ कॉल कर दो। नेस्टेड वाले ऐसे ही रहने दो अभी, क्योंकि बाद में उसका मसला होगा आपको। जो नेस्टेड वाले उनको ऐसे ही रहने देता, ऊपर वाले का डायनामिक कर देता। क्या होगा भाई, सही है। 0 1 2 0 1 2 सही है। क्या हो गया भाई, किसको उल्टी आ रही है? नबील भाई की? भाई पंखा वंखा घुमा लो अपनी तरफ, सही नहीं है तो पानी वानी पी के आ जाओ, मुँह हाथ धो के आ जाओ। नेस्टेड राउट बन गया। अब यही सेम मैं मॉडल उठाए कहाँ रख देता हूँ, कॉपी निकालता हूँ भाई इसकी यहाँ पे, और यहाँ से किया इसको कट, यहाँ पेस्ट कर दिया भाई, स्लैश कार वॉश के बजाय स्लैश कार रिपेयर। यार डायनामिक करवा तो दिए ऊपर राउट, भाई एक ही तरीका है, ये मैंने करके दिखाया आपको। यहाँ पे ये सिंपल वहाँ जाके राउट सेट करो, जो स्टैटिक लिखा हुआ है यहाँ पे तुमने, ये लिखा हुआ है स्टैटिक, ये सिंपल उठाओ वहाँ जाके ले जाओ, यहाँ जाके बना दो, ठीक है। और उसको सिंपल यहाँ कॉल करवा लो इस तरीके से। भाई मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, मैं मेरा मसला नहीं, मैं तो करवा दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है। स्टैटिक करवा रहा हूँ, डायनामिक कर लेना खुद ही, ये तरीका सिखा दिया, इस तरीके से होगा, सही है। या क्लास के एंड पे अगर ये बोलेंगे एक राउट करके दिखा दूंगा आपको, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ कि अभी मुझे पता है मसले होंगे आगे जाके, स्टैटिक रहने दें। और आप खुद भी कर सकते हैं भाई डायनामिक। कार रिपेयर पे आ गए, कार रिपेयर का राउट आ गया, आ चुका है, लेकिन इसका कोई राउट बना हुआ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे आता हूँ, राउट बना देता हूँ मैं यहाँ पे। ये होता है कार रिपेयर, और यहाँ पे क्या दिखाना है मुझे, कार रिपेयर का कंपोनेंट। तो भाई ये इस तरीके से हमारे पास बनते हैं नेस्टेड राउट, लेकिन नेस्टेड राउटिंग यहाँ पे आ गई है, सही है, समझ में आ गया। ये होता है, अब आपने जो भी नेस्टेड राउट बनाना है, आप सिंपल उसका कंपोनेंट यहाँ पे आप कंपोनेंट को डिजाइन कर ले। मैंने आपको ये बेस का इसकी पूरी आर्किटेक्चर सेट करके दिखा दिया। अब इसका कंपोनेंट आप बनाए, जो कंटेंट आप रखना चाहें रख लें, क्लियर है। अब इसको रिलेट करें OLX से, OLX भी ऐसे होता था, हम किसी मोबाइल पे क्लिक करते थे तो वहाँ पे स्लैश करके एक नया पेज खुलता था, जो उसके मतलब जो भी उसको मोबाइल का पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसका पर्टिकुलर पेज होता था। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे नेस्टेड राउटिंग हो गई है। कोई सवाल इसमें किसी का? अभी के लिए करनी पड़ेगी ये। देखो नेस्टेड राउटिंग एक डिफरेंट, जो वहाँ पे चीज़ आ रही है ना, वो नेस्टेड राउटिंग नहीं है, वो एक दूसरी चीज़ है, वो है डायनामिक राउटिंग। अब मैं आपको, अच्छा इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई दिखने में दोनों ही सेम, वो भी ऐसी आपको दिखा था वहाँ भी कंटेंट, लेकिन वो नेस्टेड नहीं, वो डायनामिक राउटिंग थी। नेस्टेड राउटिंग और डायनामिक राउटिंग बिल्कुल सेम होती है, बस एक चीज़ का फ़र्क होता है। फ़र्क क्या होता है, मैं यहाँ राउट बना रहा हूँ ना अभी, ये मैंने यहाँ पे एक स्टैटिक बना दिया कि भाई स्लैश सर्विस स्लैश कार वॉश स्लैश कार, ये मैंने अपना स्टैटिक रख दिया मैंने।
डायनेमिक राउटिंग में क्या होता है कि जो डेट हम जो एपीआई से रिस्पॉन्स आ रहा होता है, हम उस रिस्पॉन्स को राउट बनाते हैं और उसके बिहाफ पे पेज दिखाते हैं। दोबारा बताइएगा क्या होता है डायनामिक का? डायनेमिक राउटिंग में ये होता है कि मैं जो मेरा डायनेमिक जो नेस्टेड राउट है, सॉरी नेस्टेड राउटिंग में ये होता है जो मेरा नेस्टेड वाला राउट है, मैं उसको रखता हूँ स्टैटिक, मतलब हार्ड कोड नाम रखता हूँ अपने पास। जैसे मैं रख दिया कार वॉश कार है, भैया हार्ड कोड रख दिया मैंने। जबकि डायनेमिक राउटिंग क्या होता है, डायनेमिक राउटिंग भी नेस्टेड ही होती है, नेस्टेड राउटिंग की ही कहीं एक पार्ट है, बस उसमें फ़र्क ये होता है कि जो ये मैंने अभी नाम रखा है ना यहाँ पे, ये नाम स्टैटिक नहीं रखते, ये नाम हम रखते हैं जो हमें एपीआई से रिस्पॉन्स मिलता है ना, हम वो नाम यहाँ रखते हैं। अब वो कैसे रखते हैं, क्या होता है, सारा कहानी वो डायनेमिक जब पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा। अभी आपने बस नेस्टेड क्लियर करना है, नेस्टेड समझ में आ गया तो डायनेमिक समझ में आएगा, वरना डायनेमिक समझ में नहीं आएगा, सर पे से गुजर जाएगा। इंटीग्रेशन कराते हो करवा करूंगा, अभी करवा के दिखाऊंगा आपको सारी चीज़ें। अभी बस नेस्टेड को देखो, सही है। अभी के लिए आप भाई समझ लो कि वो अगर 10 प्रोडक्ट कार्ड है तो आपने इस तरह के 10 पेज ही बनाना है, अभी के लिए समझ लोगे, सही है। नेस्टेड मेरा जो फोकस है ना वो क्या है कि नेस्टेड क्लियर हो आपको। अभी नेस्टेड में कोई सवाल किसी का जल्दी से अगर है तो पूछ लो भाई, कोई भी सवाल है रिपीट करना है रिपीट भी करवा दूंगा, अगर कोई सवाल है पूछ लो, बट टाइम ज़ाया नहीं करना। इन्हीं से बोले सर पूरा बता दें जो बताया अभी तक, एक दफ़ा और रिपीट करना, फिर मैं ये बोलूँगा रिकॉर्डिंग देख लो भाई। कोई सवाल नहीं है, सब क्लियर हो गया। नेस्टेड क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, डायनेमिक तो कर देंगे एंड में, क्लास के एंड पे कर देंगे, सही है। आगे चलें, तो भाई ये था नेस्टेड राउटिंग। अब हमारे पास, अच्छा एक चीज़ आपको यहाँ और बतानी थी मुझे, भाई कोई आया होशियार यूज़र, थोड़ा सा आया डेढ़ होशियार, बल्कि होशियार नहीं डेढ़ होशियार आया, उसने बोला भाई इसकी एप्लीकेशन ख़राब करते हैं, देखते हैं किस डेवलपर ने कैसा काम किया हुआ यहाँ पर। उसने क्या किया भाई, यहाँ आया /सर्विस के बाद, और ये आप भी चेक कर सकते हो किसी की वेबसाइट पर जाके, ठीक है। आया यहाँ पे और उसने भाई ये कर दिया, क्या ये राउट होगा आपके पेज पे, नहीं होगा। अगर मैं एंटर हिट करूँगा तो भाई मेरी एप्लीकेशन तो ब्रेक हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी ना। तो आपने इसको भी डील करना होता है जी, कि कोई इस तरह डेढ़ होशियार अगर आपकी वेबसाइट पे आ जाए तो आपने उसको एक एरर शो कराना है कि भाई पेज नॉट फाउंड या 404, को इस तरह करके दिखाना है आपने। हो गई ना ब्रेक, कुछ भी नहीं आ रहा, कंटेंट ही नहीं आ रहा, ब्रेक तो हो गया ना, यूज़र एक्सपीरियंस तो ख़राब हो गया ना आपका यहाँ पे। मतलब मुझे ऐसी वाइड स्क्रीन दिख रही है यहाँ पे, अगर कोई मसला हुआ है तो मुझे पेज नॉट फाउंड दिखे 404, यानी कि मुझे कोई ऐसी यूआई पे फ्रंट एंड पे मुझे कुछ ऐसा दिखे कि मैं समझ जाऊँ, यूज़र एज अ यूज़र मैं समझ जाऊँ कि यार कोई एरर है पेज पे, कोई एरर आ गया मेरे पास, मतलब मुझे यहाँ देखे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं वही वेट कर रहा हूँ अच्छा कुछ आएगा, अभी वेट करते हैं, इंटरनेट स्लो चल रहा है। ग्लोबली बात हो रही है यहाँ पे, मतलब ये अगर आपने कोई इस तरीके से राउट कर दिया आपने यहाँ पे, तो आपको बस एक एरर वगैरह कुछ हो गया भाई कि ये एरर है पेज पे, ये एरर आ गया यहाँ। तो क्योंकि अभी हम कोई सर्वर से डील तो नहीं कर रहे हैं, हम तो एक लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, तो भाई रिएक्ट राउटर डॉम आपको एक चीज़ प्रोवाइड करता है इसके लिए, इस चीज़ को भी हैंडल करने का तरीका देता है। वो कैसे देता है, आप जहाँ राउट बना रहे हो, आप सबसे लास्ट में अपने राउट्स के बिल्कुल लास्ट में आके एक राउट बनाओगे यहाँ पे। अच्छा उससे पहले मैं आके एक पेज बनाता हूँ एरर के लिए, जो मुझे दिखाना है, कंपोनेंट इसको आप कह लें भाई error.jsx। यहाँ आते हैं भाई, यहाँ पे हम लिख देते हैं आके h1 क्या लिखें भाई, 404 पेज नॉट फाउंड, और एक और लाइन लिखते हैं यहाँ पे डोंट बी स्मार्ट, चाहिए। अच्छा जी, अब इसको भाई दिखाना है कैसे, एरर को कॉपी करें, आप अपने राउट्स के बिल्कुल सबसे आखिरी राउट पे आ जाए, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं, आप एक पास होता है और एक एलिमेंट होता है, यहाँ पे आके अच्छा एरर ये रहा, सही है। अब पाथ क्या दें, आपको पता है कि वो क्या पाथ डालेगा, कुछ भी डाल सकता है वो तो भाई, सही है कुछ भी डाल सकता है वो तो, आपको तो नहीं पता पाथ क्या है, कोई है करे कहाँ से मुझे पता है क्या पाथ होगा, भाई यूज़र तो कुछ भी डाल सकता है। तो कोई अब कुछ भी की बात आती है ना कहीं पे भी प्रोग्रामिंग में, अगर कहीं बात आता है कुछ भी की, तो उसका मतलब होता है स्टार। स्टार का मतलब ऑल, यानी इन पर्टिकुलर राउट के अलावा कुछ भी राउट अगर आ गया
तो वहाँ पे आपका एरर कंपोनेंट चलेगा। भाई वेरीफाई करते हैं इसको। ये आया यहाँ पे सर्विसेज, भाई मैं आया, मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, हो गया एरर हैंडलिंग। अब आप मुझे बताएं पहले सही लग रहा था, अब सही लग रहा है? अब आपको पता लग रहा है कि हाँ यार कोई गलती हो गई है। पहले तो आप समझें कि आप डबल माइंडेड थे, आप वेट कर रहे थे कि चलो भाई डेटा आ रहा है, अभी वाइट स्क्रीन आ रही है, मतलब डेटा कहीं से कुछ उठ के आ रहा है। सही है, वो आप भाई कुछ भी करते रहो। तो भाई इस तरीके से हमारे पास एरर हैंडलिंग होती है। नहीं ज़्यादा हो गई कुछ। सही है भाई, फिलहाल के लिए इसको इतना कर लेता। एरर हैंडलिंग करनी आ गई। तो भाई ये इस तरीके से एरर हैंडलिंग होती है। अब आई थिंक सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हम आते हैं डायनामिक राउटिंग पे। अच्छा और भी चीज़ें हैं, वो अब टाइम टाइम करवाता रहूँगा आपको राउटिंग से रिलेटेड। प्राइवेट तो पढ़ेंगे, प्राइवेट एंड में पढ़ेंगे, पहले डायनामिक पढ़ेंगे। डायनामिक राउटिंग, सॉरी हाँ डायनामिक राउटिंग। भाई डायनामिक राउटिंग का ना पहले पर्पस समझें आप, राउटिंग तो बाद में पढ़ेंगे, पहले ज़रा उसका पर्पस समझें कि उसका पर्पस क्या है। जैसे कि भाई नबील भाई ने बात करी थी कि भाई नेस्टेड राउटिंग में इस तरह बना रहा हूँ, अगर मेरे पास 50 पेज है तो मैं क्या नेस्टेड 50 राउट बनाऊँगा जाके? भाई ऐसे तो नहीं करूँगा। और अगर ऐसे हम सोचें हैं बनाने वाले की, अगर कोई बनाने पड़ेंगे इसको अगर साइड में रखे, तो वैसे अगर बज़ाहिर तो देखें तो 50 राउट ही बनने चाहिए, क्योंकि भाई 50 राउट पे हर डिफरेंट डेटा होगा। यानी ऐसा थोड़ी कि हर राउट पे सेम डेटा दिखाना है मुझे, हर राउट पे डिफरेंट डेटा होगा, डिफरेंट प्रोडक्ट होगी तो डिफरेंट डेटा होगा। सही है, तो वैसे अगर देखें तो अगर 50 प्रोडक्ट है तो आपको 50 राउट ही बनाने पड़ेंगे। लेकिन आप सोचें कि 50 राउट कौन बनाएगा बैठ के, और अगर ये 50 500 बन गए तो इम्पॉसिबल सी बात है बनाना। तो इस कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया था, इसका नाम था डायनेमिक राउटिंग, कि भाई अपने राउट को आप डायनेमिक कर दें। मतलब आप बिहाइंड द सीन एक ही पेज बनाएंगे, लेकिन उस एक ही पेज को आप 50 जगह दिखा सकेंगे, और उन 50 जगह दिखाने में हर पेज पे डिफरेंट डेटा दिखा सकते हैं। ये बहुत मतलब समझ लें कि एक बहुत आपका काम इतना आसान हो जाएगा कि आप पीछे एक ही पेज बनाएंगे, उसको आप 10 जगह दिखाएं, और उन 10 जगहों पे भी 10 डिफरेंट डेटा के साथ दिखाएं। पहले देखें समझ में आया क्या करना चाह रहे हैं हम? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, आते हैं OLX के ऊपर। नहीं करना नहीं, पहले समझना है कि करना क्या चाह रहे हैं। पहले असल चीज़ तो आपने प्रॉब्लम समझनी है कि प्रॉब्लम आई क्या है हमारे पास, जिसका सोल्यूशन हम ढूंढने जा रहे हैं। जब प्रॉब्लम ही नहीं पता तो घूमते रहेंगे यहाँ से वहाँ बस। प्रॉब्लम समझनी है पहले। भाई प्रॉब्लम ये है कि ये मेरे पास प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ज़रा गौर समझिएगा इस चीज़ को। मैंने इस प्रोडक्ट को खोलना है, मैंने क्लिक किया इस प्रोडक्ट पे, राउट को देखें, राउट क्या बना, /item/ और एक जो मोबाइल का नाम था वो राउट बन गया यहाँ पे। अब आप मुझे बताएं अगर मैं इस चीज़ को अचीव करना चाह रहा हूँ, आप बोलेंगे सर कोई मसला ये नेस्टेड राउटिंग पढ़ चुके हैं आप / अच्छा इसका ये /item, एक काम करता हूँ मैं इसको ना नेक्स्ट पेज में खोलता हूँ, ठीक है। राउट को राउट पे थोड़ा गौर करिएगा, olx.com.pk /item/ और फ़ोन का नाम, सही है। अच्छा जी सेकंड वाला खोलता हूँ, /item/ फ़ोन का नाम, सही है। तो आप बोलेंगे सर कोई मसला ही नहीं है, एक राउट बनाया जाके /item के नाम से, और उसको करें नेस्टेड, उसके अंदर /Samsung A52 राउट बना दें, उस पर ये कंपोनेंट दिखा दें। फिर उसी के अंदर एक और नेस्टेड राउट बना /Apple iPhone ये पूरा लिख के, और उसके अंदर ये कंपोनेंट दिखा दें। अगर मैं बोलूँ बस ये 2 पेज हैं, तो आप नेस्टेड राउटिंग से काम कर सकते हैं नहीं कर सकते? भाई इजीली कर सकते हैं। 2 पेज अगर मैं बोलूँ सिर्फ 2 पेज का मुझे काम करना है, 2 से ज़्यादा नहीं है, तो आप नेस्टेड राउटिंग से अचीव कर सकते हैं नहीं कर सकते? कर सकते हैं बहुत ईजिली। लेकिन अगर मैं बोलूँ भाई 2 नहीं 200 हैं, फिर कर सकते हैं? आप बोलेंगे सर कर तो सकते हैं, लेकिन ये इम्पॉसिबल सी बात है करना। हो तो जाएगा काम, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। आप 200 कंपोनेंट बनाए, 200 राउट बनाए, काम हो जाएगा नेस्टेड राउटिंग से, लेकिन ये इम्पॉसिबल सी बात है। तो इस चीज़ को डायनेमिक करने के लिए हमारे पास है कॉन्सेप्ट डायनेमिक राउटिंग का। अब डायनेमिक राउटिंग वर्क कैसे करती है? वर्क ऐसे कर रही है कि अगर मुझे भाई 2 पेज दिखाने हैं ना, अभी हम 2 की बात करते हैं, ये 2 दिखाने हैं, तो मैं ये जो कंपोनेंट बना रहा हूँ यहाँ पे, ये 2 पेज नहीं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा एक ही पेज, और वही एक पेज
इस राउट पे भी दिखेगा और वही एक पेज इस राउट पे भी दिखेगा। अब आप बोलोगे सर अगर एक ही पेज दो राउट पे दिख रहा है तो पहली बात तो राउट भी सेम होगा फिर और पेज भी सेम होगा फिर, लेकिन ऐसा नहीं होगा। होगा क्या, पेज एक ही है पीछे, दिख भी वही एक ही पेज रहा है दोनों राउट्स पे, लेकिन राउट भी डिफरेंट बनाऊंगा मैं, डेटा भी डिफरेंट होगा अंदर, राउट भी डिफरेंट होगा और डेटा भी डिफरेंट होगा। ये है ब्यूटी ऑफ रिएक्ट। कैसे होगा उसको छोड़ दें, अभी अभी बस ये समझें कि करने क्या जा रहे हैं, ये समझना इंपॉर्टेंट है। अभी समझ गए समझ में आया क्या करना है। जब तक आपका वॉट क्लियर नहीं होगा भाई मैं हाउ पे नहीं जाऊंगा। सर वो क्या हुआ वॉट को क्लियर करना है, पहले करना क्या है, मैं करना क्या चाह रहे हैं। लास्ट पार्ट रिपीट करो, कौन सा लास्ट पार्ट? क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। लास्ट पार्ट मैंने ये बताया कि भाई ऐसे नेस्टेड वाली समझ में आ गई चीज़। अब मुझे अगर ये दो पेज बनाने हैं तो भाई अगर मैं डायनेमिक राउटिंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, ये दो पेज मतलब दो कंपोनेंट है अगर नेस्टेड के लिहाज से देखूँ तो डायनेमिक राउटिंग ये कहती है भाई अगर आपने दो पेज दिखाने हैं तो आप दोनों एक ही पेज बनाएं और वो एक ही पेज इस राउट पे भी दिखाएं इस राउट पे भी दिखाएं। तो अगर मैं एक ही पेज इस राउट पे दिखा रहा हूँ और इस राउट पे भी दिखा रहा हूँ तो अब दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि भाई राउट भी फिर जो इसका राउट होगा वही इसका भी राउट होगा क्योंकि पेज सेम है, और जब पेज सेम है तो जो डेटा इस पेज पे आ रहा है वही डेटा इस पेज पे भी आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भाई डायनेमिक राउटिंग कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, पेज एक ही होगा लेकिन राउट भी डिफरेंट बनेगा और उस पर्टिकुलर राउट के हिसाब से डेटा भी डिफरेंट आएगा। यहाँ पे आएंगे तो पेज एक ही है, राउट भी डिफरेंट होगा जैसे OLX में चल रहा है और डेटा भी डिफरेंट होगा। अब भाई ये काम कैसे होगा वो हम देखेंगे आगे जाके, लेकिन अभी हमें समझना है कि हम करने क्या जा रहे हैं। ये समझ में आ गया क्या क्या करने जा रहे हैं। आ गया वॉट के अंदर कोई सवाल है किसी का? नहीं सर वॉट और वाई समझ में आ गया, वाई भी क्लियर हो गया यहाँ पे कि भाई हम क्या करना चाह रहे हैं, अपने फॉरी बचाना चाह रहे हैं। भाई मैं क्यों तो सारे पेज बनाऊँ, क्यों अपनी इतनी HTML को हैवी करूँ इतना, मैं एक ही पेज बनाऊंगा उससे काम करूँगा अपना। अब आते ही काम होगा कैसे भाई। ये काम करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इस तरह का लेआउट बनाता हूँ। तो बल्कि लेआउट ऑलरेडी तैयार है मेरे पास। तैयार कैसे है, सर्विस में आया क्या है, कार वॉश कार रिपेयर, ये नेस्टेड है ना, अभी तो हार्ड कोड रखा है मैंने यहाँ पे, कार वॉश और कार रिपेयर। मैं इसको हटाऊंगा नहीं, कमेंट कर दूंगा ताकि आपको अगर नेस्टेड राउटिंग समझनी है तो आप उससे देख लें, और इसी की कॉपी निकाल लूँगा, उस पर इंप्लीमेंट करूँगा डायनेमिक राउटिंग। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखिए हार्ड कोड रखा है मैंने सारा यहाँ पे। अब ये दो पेज है मेरे पास यहाँ पे, मैं इन दो पेज के लिए एक ही कंपोनेंट बनाऊंगा और आप देखिएगा कि उसी कंपोनेंट से सारा डेटा आएगा यहाँ पे। कैसे आएगा भाई, उसके लिए पहले मुझे एक डिटेल पेज तैयार करना पड़ेगा ऐसे जो दिखाना है। एक पहले मुझे स्टैटिक ऐसा एक डिटेल पेज बनाना पड़ेगा, फिर बाद में उसको डायनेमिक करूँगा डेटा के हिसाब से। तो भाई एक ज़रा थोड़ी सी मेहनत करते हैं, एक डिटेल पेज बना लेते हैं यहाँ पे। समझ में आया भाई क्या करने जा रहे हैं। तो वो ये वाले बने हुए ना हमारे पास। वो यूज़ करूँगा, लेकिन एक लेआउट तो बनाना पड़ेगा ना पहले। सर्विस के अंदर आता हूँ मैं। अच्छा ये LI भी कमेंट कर दूँ यहाँ से, क्योंकि ये भी डिफरेंट तरीके से बनेंगे। अब इसको मैं कर देता हूँ, क्या लिखूँ, फॉर डायनेमिक राउटिंग। भाई ये थोड़ी सी ख़तरनाक चीज़ है तो ज़रा फोकस यहाँ रखिएगा अपना, बाद में हंस लीजिएगा बाहर जाके, पूरा रास्ते हंसते हुए जाइएगा घर पे, लेकिन यहाँ पे भी फोकस करके पढ़ना। फॉर सॉरी डायनेमिक नहीं, नेस्टेड राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग सही है। सही है सर अच्छा जी, सबसे पहले भाई मैं जाता हूँ इस राउटर वाली फाइल में। इस राउट को बिल्कुल सेपरेट कर दिया है मैंने, और ये वाले राउट मैं यहाँ से कर रहा हूँ अभी कमेंट। सही है, क्योंकि ये थे किसके लिए, फॉर नेस्टेड। सही है, हटा नहीं था ताकि आप जब बाद में कोड देखें तो आपको पता लगता है क्या हो रहा है यहाँ पे। और अब जो राउट बनाने जा रहा हूँ ये किस लिए है भाई, डायनेमिक राउटिंग। सही है,
अच्छा स्लैश सर्विसेज पे, अच्छा मैं भी एक हार्ड कोड राउट बनाता हूँ ताकि मैं पेज डिज़ाइन कर सकूँ उस पर। कॉपी करता हूँ मैंने यहाँ लिखा भाई, इसको हटाऊँ यहाँ से, थोड़ा देखते रहेगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे। स्लैश सर्विसेज, ये हार्ड कोड बना रहा हूँ पेज डिज़ाइन करने के लिए। चलिए स्लैश कार वॉश, ये मैं डैश से बना रहा हूँ यहाँ। और यहाँ पे मुझे भाई क्या दिखा दो, कार वॉश कंपोनेंट दिखा दो। स्लैश सर्विसेज स्लैश कार, सही है। या एक डिफरेंट कंपोनेंट बना लें इसके लिए, आई थिंक इसी में काम कर लेते हैं, हो जाएगा। अब भाई थोड़ा सा आके मैं करता हूँ इसको डिज़ाइन। यहाँ पे बूट स्ट्रैप लगी हुई है भाई, तो मैं थोड़ा सा OLX का ही टच दूंगा यहाँ पे। किस तरह का इसका डिटेल पेज है कि यहाँ लेफ्ट पे एक इमेज रख देंगे, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, लेफ्ट पे एक इमेज रख देंगे, राइट पे थोड़ी बहुत डिटेल रख देंगे, बस इतना काम करेंगे। क्योंकि आपको असल दिखाना है डेटा डायनामिक कैसे आएगा पेजेस पे, UI बनाना असल मकसद नहीं है मेरा। यहाँ पे आते हैं भाई, यहाँ पे सबसे पहले तो भाई यहाँ पे मैं आता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ कंटेनर। कंटेनर के अंदर बनेगी एक रॉ के अंदर कॉल, इसको बनाते हैं, क्या बनाए इसको, 7 कॉल 7, 7 8 9 10 11 12, 5 होते हैं ना, तो इसको हम करते हैं 4। और इसको मैं करता हूँ यहाँ पे भाई जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, और गैप दे देते हैं इसको यहाँ पे 3 का। अब इस कॉल 7 में क्या होगा भाई, कॉल 7 में भाई सिंपल एक इमेज होगी यहाँ पे। अच्छा इमेज मेरे पास भाई मैंने अपने वहाँ लगाई हुई इमेजेस, तो वहीं से उठाता हूँ जाके मैं, आई थिंक इंडेक्स की फाइल में उठाई हुई है, ठीक है, इमेज मैंने यहाँ पे उठाई हुई है। अच्छा एक और तरीका है, मसला ये है कि यहाँ पे सही है। अच्छा अगर मैं इस इमेजेस को एक्सपोर्ट भी करवा दूँ यहाँ से, चलो उठा लेना, छोड़ो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इमेज लगानी है भाई, कैसे लगेगी इमेज, मैं यहाँ पे आऊँगा, इंपोर्ट कर दो भाई इमेज कर देना सिर्फ फ्रॉम, तो स्टैटिक बना लेना, .// एसेट्स इमेजेस और image1। कॉपी करता हूँ यहाँ पे मैं, इमेज आ गई यहाँ पे, इसका एम्प्टी छोड़ दो फिलहाल अभी, ठीक है। और विड्थ कर देते हैं इसकी 100%, ठीक है, सही है, ये हो गया यहाँ पे। और कॉल 4 पे आते हैं भाई, कॉल 4 पे आते हैं, कैच 1 लिखता हूँ यहाँ पे भाई मैं, इमेज टाइटल, सही है, चेक करने के लिए बस कर रहा हूँ, ठीक है भाई। और इस कॉल 7 को भाई थोड़ा सा शेडो वेडो दे देते हैं, शेडो LG, ताकि थोड़ा सा बड़ा एक डिफ विफ की शक्ल मुझे मिल जाए। कंटेनर को MT5 दे देता हूँ मैं यहाँ पे, सही है। और गैपिंग यहाँ से हम हटा देते हैं ताकि इस तरीके से रहे। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, कार का टाइटल आ जाएगा यहाँ पे, मतलब जो डेटा हमने यहाँ रखा है ना होम पेज पे, वही डेटा यहाँ रख देंगे उठा के। कार का टाइटल, कार की डिस्क्रिप्शन, कार की प्राइस, और ऐसी यही बस समझे, यही सेम चीज़ें उठ के अंदर चली जाएंगी, सिंपल, क्लियर है। तो एक काम कैसे कर सकते हैं हम, अभी के मैं स्टैटिक कर रहा हूँ उसको, सही है, कैसे मैं इसे उठा लेता हूँ लैम्बो, क्योंकि अभी तो मैं आपको डायनामिक तो कुछ करके दिखाई नहीं रहा, अभी तो स्टैटिक काम चल रहा है। लैम्बोर्गिनी हो गई यहाँ पे भाई, H1 एक पैराग्राफ होगा यहाँ पे, जहाँ पे इसकी डिटेल आ जाएगी। ये समझा रहा हूँ यहाँ पे, ये पूरा एग्जैक्ट यही मॉडल उठा के इम्प्लीमेंट करेंगे अपना जो हमारा प्रोजेक्ट अभी चल रहा है ई-कॉमर्स का। वहाँ पे डायरेक्ट मैं डायरेक्ट भी वही करवा सकता था टाइम बचाने के लिए, लेकिन मसला है कि वहाँ पे डेटा आ रहा है कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा, तो आपको समझ ही नहीं आएगा। यहाँ स्टैटिक डेटा यहाँ अच्छा समझ में आ जाएगा, तो बस अब वहाँ जाके मैं समझाऊंगा नहीं ये दोबारा से सारी चीज़ें, मैं बस सिंपल ये चीज़ उठा के वहाँ करूँगा, तो यहाँ समझना है अच्छे से, जो वहाँ समझाऊंगा नहीं वहाँ से इम्प्लीमेंट करूँगा मैं जाके, तो हो सकता है आपसे करवाऊँ इम्प्लीमेंट भी, क्या आप लोग करें, सही है। तो इसलिए यहाँ अच्छा समझे इस चीज़ को। क्या वो भाई कुछ कह रहा है कोई,
वाली बातें करना हमेशा। BTN इसका कलर चेंज कर देते हैं, BTN कर देते हैं इसको वार्निंग, मोर डिटेल। अच्छा ये नीचे क्यों आ गया भाई, मुझे स्पैन लगा हुआ इसलिए नीचे आ गया। तो भाई मैं इसको उठाता हूँ, एक डिव में कर देता हूँ। फॉन्ट वेट पता नहीं है नहीं है, बोल्डर क्या हो गया भाई? भाई यहाँ देख लो, बातें बाद में कर लेना। सही है। अच्छा इसको अगर मैं सेंटर कर दूँ तो क्या कहते हैं, कैसा लगेगा? लाइन आइटम सेंटर, सेंटर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सही है। क्या हो गया भाई? अभी आगे खुली हैं। भाई लाइट वाइट खोल दूं? ये यार सही है, अच्छा मुझे पता, अच्छा काम किया है मैंने। अच्छा भाई आई थिंक इतना काफ़ी है। सही है। अब हो क्या रहा है भाई, यहाँ तो स्टैटिक है, मुझे क्या करना है, इसको डायनामिक करना है। अब यहाँ पे असल में आएगा भाई रिएक्ट राउटर डॉम के गेम शुरू होंगे यहाँ पे। अब के पेज एक ही है, डेटा मल्टीपल आएगा उस पेज पे और राउट भी मल्टीपल बनेंगे, लेकिन पेज एक ही है। कैसे होगा भाई, आया ज़रा देखते हैं। सबसे पहले भैया होने वाली कहानी शुरू। सबसे पहले जो मैंने एक स्टैटिक राउट बनाया यहाँ पे पेज डिज़ाइन करने के लिए, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। भाई ये होगा यहाँ पे स्लैश सर्विसेज स्लैश, और स्लैश के बाद हम यहाँ लगाते हैं एक इस तरीके से कॉलन आईडी। अब इसको ज़रा समझना बड़ा ज़रूरी है। जो मैंने देखिए, आप मैंने जितने भी राउट बनाए अभी तक, यहाँ मैंने कहीं भी कॉलन नहीं लगाया अभी तक, स्लैश स्लैश लगाया बस। ऑटोमेटिक आएगा, लेकिन यहाँ मैंने कुछ बिल्कुल एक स्ट्रेंज काम किया है। ऐसा क्यों? इसलिए ऐसा स्लैश सर्विसेज स्लैश, यहाँ तक तो राउट है स्टैटिक। जैसे अगर आप OLX में देखें राउट चेंज कहाँ से हो रहा है, अगर गौर करें यहाँ पे भाई स्लैश आइटम स्लैश स्लैश आइटम स्लैश, यहाँ तक तो यहाँ भी राउट सेम है, इसके बाद हो रही है कहानी चेंज। बस यही वो पॉइंट है जो आपको समझना है। मैंने क्या करा भाई, मैंने बोला स्लैश सर्विस स्लैश तक तो तुमने स्टैटिक रखना है राउट, उसके बाद लगाया कॉलन आईडी। अब ये कॉलन आईडी का मतलब क्या है कि मैं रिएक्ट राउटर डॉम को बता रहा हूँ कि भाई स्लैश सर्विस स्लैश के बाद इतना जो पार्ट होगा ना भाई, ये आएगा डायनामिक, ये डायनामिक आएगा। अब एक बात तो आप बोलेंगे सर समझ में आ गया डायनामिक आएगा, लेकिन इस आईडी क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, कुछ और भी लिख सकता था यहाँ पे। इस पॉइंट को भी जरा थोड़ा सा रोक के रखें, आपको भी खुद ही समझ में आ जाएगा आगे कि आईडी क्यों लिखा मैंने यहाँ पे। सही है। अच्छा भाई मैंने कहा भाई ये तो अगर कुछ इस तरीके से तुम्हारे पास बन के आ जाए तो तुम्हें क्या दिखाना है कि कार वॉश का पेज दिखाना है। अच्छा भाई इसका मतलब क्या है, जरा चेक करते हैं, गौर करिएगा, गौर करेंगे समझ में आएगी बात। भाई मैं यहाँ पे आया स्लैश सर्विसेज स्लैश तक, इतना पार्ट स्टैटिक है? नहीं है, स्टैटिक है। अब मैंने इसको बोला कि इसके बाद कॉलन आईडी नहीं, इसके बाद कुछ भी आएगा, इसके बाद जो भी चीज़ आ रही है वो क्या है, वो डायनेमिक होगी। इसका मतलब स्टार अलग चीज़ है, स्टार की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ इस तरीके से, ये ला के राउट मैंने कहीं बनाया हुआ नहीं है, लेकिन मुझे देखो पेज दिख रहा है। क्यों? क्योंकि भाई मैंने उसको बोला हुआ है कि स्लैश सर्विस स्लैश के बाद अगर मैं कुछ लिखूं तो मैं ये पेज दिखा देना है। सही है। इसको स्टार से कंपेयर नहीं करें, स्टार एक डिफरेंट चीज़ है। स्टार में कहीं भी मैंने ये नहीं बोला कि भाई स्लैश सर्विस स्लैश के बाद ही काम होगा, स्टार में कुछ भी हो सकता है। सही है। स्टार में अगर मैं यहाँ पे आके स्लैश भी दे दूँ, यहाँ भी कुछ उल्टा सीधा लिख दूँ इस तरीके से, इस तरीके, तो वो ये भी इसी पेज पे लेके जाएगा मुझे। स्टार पे ऐसे दिया हुआ है, लेकिन स्टार में देखिए मैंने कंडीशन बताई हुई उसको
सॉरी कंडीशन नहीं दी हुई कोई मैंने उसको वहाँ पे। डिफरेंस देखें क्या है, यहाँ मैंने कंडीशन दी हुई है कि स्लैश सर्विस स्लैश के बाद ही तुम्हारे पास आएगा जो आएगा, सही है। और अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी आगे भी है थोड़ा सा, पूरा समझो तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा स्टार और उसके अंदर। लेकिन अभी इसे डिफरेंस ये है कि मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दी कि स्लैश सर्विस स्लैश के बाद ही आएगा। अब यहाँ असल समझने वाली बात इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मतलब कुछ भी लिख रहा हूँ, समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि मैं स्लैश सर्विस स्लैश के बाद अगर कुछ लिख रहा हूँ तो मुझे वो पेज मिल रहा है। अब देखिए हम करते क्या है, हम करेंगे ये यहाँ पे यूज़र, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं OLX की मिसाल दूँ, इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने ये किया हुआ है कोई छोटा सा, हाँ ये छोटा है ना, इसको देखता भाई, इन्होंने क्या किया हुआ है स्लैश आइटम स्लैश तक इन्होंने भी रखा हुआ है स्टैटिक। उसके बाद उन्होंने बोला है कि भाई यहाँ पे जो काम आएगा ना इस तरह डायनेमिक होगा, यानी कोई कॉल आईडी लगाया हुआ है इन्होंने कोड में अपने पीछे, सही है। अब सवाल है भाई पेज कैसे दिख रहा है ये, और हर दफ़ा पेज डिफरेंट कैसे दिख रहा है। मैं आपसे बोलूँ कि भाई पेज आप कह रहे हैं कि डिफरेंट है, लेकिन पेज डिफरेंट नहीं है, पेज एक ही है, यहाँ पे भी दिखने में भी एक ही है, डेटा डिफरेंट है। आप बोलेंगे सर कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। इसका ज़रा गौर करें, स्ट्रक्चर क्या है भाई, लेफ्ट पे एक इमेज है, राइट पे डिटेल आ रही है यूज़र की, नीचे ये प्राइस वाइस आ रही है, ये स्ट्रक्चर है। क्या इस पेज का भी ये स्ट्रक्चर नहीं है, लेफ्ट पे इमेज है, यहाँ यूज़र की डिटेल आ रही है, यहाँ वही डेटा वेटा दिख रहा है प्राइस वाइस का, पेज एक ही है, यहाँ पे भी आंखों का धोखा है सिर्फ, पेज तो यहाँ भी एक ही दिख रहा है, उस पेज पे जो डेटा आ रहा है ना ऊपर से वो डिफरेंट है, उसकी वजह से ऐसा लग रहा है यूज़र को कि भाई डिफरेंट पेजेस बने हुए। अगर आप एक डेवलपर के टेक्निकल माइंडसेट से देखें तो पीछे ये भी ULX भी अभी आपको एक ही पेज दिख रहा है, उस एक पेज पे डेटा डिफरेंट है, बस उस डेटा की वजह से आप ये बोल रहे हैं कि भाई पेज डिफरेंट है। ऐसा है, ऐसा नहीं है, सिर्फ नज़र की बात है, देखने का नज़रिया डिफरेंट है, पेज एक ही है, उस पर डेटा डिफरेंट है, तो उस डेटा की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि पेज डिफरेंट है। अब अगर मैं यही चीज़ अचीव करना चाह रहा हूँ अपने पास, मेरे पास भी तो भाई पेज एक ही है, कार वॉश, अगर मैं इस पेज के ऊपर बस डेटा डिफरेंट कर दूं तो मेरा काम हो गया वही OLX वाला। यूज़र को लगेगा भाई इतने सारे पेज बना रहा है बंदा पीछे बैठ के, कोड इसका डेवलपर ने तो सारे पेज बनाए होंगे, लेकिन असल में तो एक ही पेज चल रहा है, उस पर डेटा डिफरेंट आ रहा है। अब पेज की कहानी तो आई होप सबको समझ में आ गई क्या है। अब कहानी असल, और वो वही असल कहानी कि भाई डेटा डिफरेंट कैसे आएगा यहाँ पे, और उस डेटा डिफरेंट आएगा, राउट भी डिफरेंट बनेगा यहाँ पे। वो कैसे होगा भाई, वो ऐसे होगा, ज़रा अपने डेटा पे आए, जो डेटा है हमारा, क्योंकि इन दी एंड तो मुझे ये जो डेटा डायनेमिक है मुझे यही दिखाया है ना यहाँ पे, तो मैंने भी स्टडी रखा हुआ उठा के, लेकिन ये मुझे ये वाला डेटा दिखाना है। अब आप मुझे बताएं यहाँ पे इसका नाम थोड़ा सा मैं सही करता हूँ भाई, लैम्बोर्गिनी, इसको डैश कर देना, लैम्बोर्गिनी 2, लैम्बोर्गिनी 3, लैम्बोर्गिनी 4, सही है, इस तरह कर देता हूँ उसको भाई। अंदाज़ा अंधेरा हो गया, लाइट वाइट खोल दो, या सही है भाई, सोना नहीं कोई, खोल दो मुझे भी आ रही है भाई, खोल दो लाइट खोल दो, हाँ बस सही है, सोना नहीं है भाई, मैं सारी लाइटों खुलवा दूंगा वरना फिर भाई, इससे तो स्क्रीन सही होती है, अंधेरे में तो ज़्यादा फोकस पड़ता है, बस सही है ओ भाई, सही है नवील भाई, हार डालो, बस सही है, बस सही है, ठीक है, बस थोड़ा सा रह गया हमारा, बस भी ऑफ हो जाएगी क्लास। अच्छा भाई है ना, यहाँ आ दो दोबारा। अब एक मुझे चीज़ बताएं आप, मुझे करना क्या है पहले तो ये बताएं, मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ भाई। मुझे डायनामिक राउट और डायनामिक डेटा दिखाना है, क्योंकि ये बात अब मैं समझ चुका हूँ कि भाई पेज तो एक ही है, उस पर डेटा डिफरेंट आ रहा है, इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि डिफरेंट पेज खुल रहा है, लेकिन पेज एक ही है, डेटा डिफरेंट है। अब मेरा पर्पस क्या है, मैं मेरा अचीव क्या करना चाह रहा हूँ कि भाई डिफरेंट URL पे डिफरेंट डेटा, आईडी डिफरेंट करनी होगी ना, आईडी कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, अभी बात हो रही है डायनेमिक डिफरेंट URL डिफरेंट डेटा। यहाँ पे क्या बात चल रही है, अभी आईडी छोड़ दो, यहाँ पे क्या पर्पस है मेरा, जैसे OLX भाई दिखा रहे हैं, आइटम के बाद डिफरेंट URL डिफरेंट डेटा, डिफरेंट URL डिफरेंट डेटा। अच्छा एक चीज़ और, ये URL नहीं, इसको पाथ बोलेंगे, ये कंप्लीट अगर मैं बात करूँ ना तो ये कहलाती है URL। URL के अंदर जो स्लैश के बाद कहानी होती है ना, इसे ऐसा, ये भी इंटरव्यू के लिए आप इसको ज़रा समझ लें, ये अक्सर लोग पूछते हैं, हमें बहुत से लोगों को पता नहीं होता। अगर मैं बात करूँ इस कंप्लीट की,
ये पूरा HTTP के साथ ये कहलाएगा URL, ठीक है। अगर ये सिर्फ स्लैश की बात करूं, स्लैश के बाद से एक काम, अगर ये पता नहीं जूम हो सकता है नहीं हो सकता, नहीं होगा। HTTPS क्या है? प्रोटोकॉल, इसे हम कहते हैं कि एक प्रोटोकॉल है, सही है। www.olx.com.pk इसे हम कहते हैं ये है डोमेन। ये URL के पार्ट बता रहा हूँ मैं आपको कि URL के पार्ट्स क्या होते हैं। इसे हम कहते हैं डोमेन। HTTP क्या है? अच्छा, HTTP या HTTPS दोनों ही आपके पास प्रोटोकॉल होते हैं फ्रंट एंड के लिए, ठीक है। www.olx.com.pk ये स्टैंडर्ड है, सिर्फ OLX के बारे में नहीं बता रहा, ये आपको हर जगह ये चीज़ मिलेगी देखने को, एक स्टैंडर्ड बता रहा हूँ मैं क्या है। www.olx.com.pk क्या है? डोमेन, डोमेन का नाम है। स्लैश के बाद जो कहानी होती है उसे हम कहते हैं पाथ या राउट, पाथ या राउट। स्लैश आइटम क्या है यहाँ पे? एक पाथ या एक राउट है, सही है। अच्छा, अगर मल्टीपल स्लैश आए हैं तो आप क्या बोलेंगे? स्लैश आइटम भी राउट है और स्लैश सैमसंग जो आ रहा है ये भी राउट है, ये बोलेंगे? नहीं। अब जब मल्टीपल स्लैश स्लैश आ गए ना, आप बोलेंगे कि ये स्लैश आइटम एक सेगमेंट है, ये स्लैश आइटम स्लैश ये कंप्लीट एक पाथ है। स्लैश के बाद ना याद रख लें, स्लैश के बाद जो पूरी लाइन होती है आगे वो एक पाथ कहलाती है, एक राउट कहलाती है। अब उसके अगर अंदर उसके बीच में अगर मल्टीपल स्लैश आ रहे हैं ना तो आप उनको इग्नोर करेंगे फिलहाल, आप बोलेंगे भाई ये स्लैश आइटम से लेके पूरा क्या है? एक पाथ या एक राउट है। लेकिन अगर इसके अंदर अगर मैं जाऊँ, जैसे स्लैश आइटम आ रहा है दो स्लैश के बिटवीन में जो चीज़ है ये कहलाती है सेगमेंट। ये क्या है? सेगमेंट। ये बहुत एडवांस चीज़ है, अक्सर लोगों को नहीं पता होती, इसे कहते हैं सेगमेंट, ठीक है। खैर हमारा टॉपिक ये नहीं है, मैंने आपको बता दिया, ऐसे ही आ रहा था बीच में, हमारा टॉपिक कुछ और है। हाँ, इसीलिए बता दिया आपको मैंने। अब भाई हमें करना क्या है यहाँ पे? करना ये है कि भाई अगर मैं इस लैम्बोर्गिनी, क्या लिखा हुआ है लैम्बोर्गिनी, अगर मैं इस लैम्बोर्गिनी को यहाँ लिख दूँ इस तरीके से, ज़रा समझिएगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ, बस अभी एंड है इसका। अगर मैं इस लैम्बोर्गिनी को यहाँ लिख दूँ ऐसे, पेज तो आ जाएगा, जा रहा हूँ कि भाई मैं कुछ भी लिखूँ जब भी पेज तो जब भी आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इस लैम्बोर्गिनी को यहाँ लिखूँ ऐसे, और मैं इस लैम्बोर्गिनी को किसी तरीके से इस पर्टिकुलर पाथ को मैं गेट कर लूँ किसी तरीके से कोड में, कैसे गेट करूँ उसको छोड़ें, बस ये अभी दिमाग में रखें। मैं अगर किसी तरीके से इस लैम्बोर्गिनी जो लिखा है इसको अगर मैं गेट कर लूँ कोड में, सही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे गेट कर लिया लेट कार, मैंने किसी तरीके से यहाँ पे गेट कर लिया ये लैम्बोर्गिनी, मतलब समझिएगा मैं करना क्या चाह रहा हूँ, सही है। गेट कर लिया मैंने। अब आप मुझे बताएं, अगर इस कार के बिहाफ में अगर ऑब्जेक्ट सर्च करना चाह रहा हूँ, मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई इस एरे में वो कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर लैम्बोर्गिनी आ रहा है, कर सकता हूँ जावास्क्रिप्ट के मेथड्स यूज़ करके एरे के, कर सकता हूँ भाई। फ़िल्टर लगा सकता हूँ यहाँ पे, मैं फ़िल्टर शुरू कर सकता हूँ, मैं पूरी एरे पे लगाऊंगा फ़िल्टर का मेथड, और मैं बोलूँगा भाई जिसके अंदर भी जिसका टाइटल अगर लैम्बोर्गिनी है मुझे वो रिटर्न कर दो, आ जाएगा। मेरे पास डेटा आ गया लैम्बोर्गिनी का, डेटा आ गया। अच्छा कैसे होगा उसको भी छोड़ दे, बस समझेंगे हो क्या रहा है। डेटा आ गया, अब जब डेटा आ गया तो वो डेटा मैं यहाँ दिखा दूंगा मैप करके। और अगर उसके बाद मैं लैम्बोर्गिनी के बजाय लैम्बोर्गिनी 2 लिखा, उसके लिए भी वही सेम केस है। लैम्बोर्गिनी 2 लिखूंगा, वो लैम्बोर्गिनी 2 को यहाँ डेटा में सर्च करेगा, उसका ऑब्जेक्ट मिल गया, उसमें डेटा को यहाँ दिखा दूंगा, हो गया मेरा काम। भाई ये OLX भी ऐसे ही कर रहा है, ये अपने इस राउट को उठा रहा है यहाँ से, पीछे जा रहा है API में जहाँ सारा डेटा पड़ा हुआ है। अच्छा हमारे लिए ना अभी ये API है, हमारे लिए API क्या है अभी ये, अब उसके लिए भी कोई API कोई डेटा वेटा होगा, हमारे आगे सर्चिंग कर रहा है, ऑब्जेक्ट उठा रहा है और दिखा रहा है। एरे से ही कर सकते हैं हम, क्योंकि एरे में यहाँ पर वैरायटी ऑफ मेथड से डील करने के लिए, और इतने किसी और डेटा स्ट्रक्चर में इतने मेथड नहीं होते। समझ में आएगा भी कैसे हो रहा है काम। अब असल चीज़ ये कि भाई पहली बात गेट कैसे करेंगे, भाई ये राउट को मैं गेट कैसे करूँगा, किस राउट को, इस राउट को मैं गेट कैसे करूँगा कोड में। और चलो गेट कर लिया तो डेटा में सर्चिंग कैसे करूँगा और दिखाऊँगा कैसे,